नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। रेवाड़ी 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 आशीर्वाद हो साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब जिसने मलिन मानसिकता को साफ किया, तमाशबीनों को आईना दिखा दिया। यह केवल सड़कों से कूड़ा उठाने की औपचारिकता नहीं थी, यह सोए हुए समाज की अंतरात्मा को जगाने का एक पवित्र रणघोष था। 5 जुलाई रविवार को जब कर्नल राम सिंह चौक से 89वीं सफाई क्रांति की टोली निकली, तो एक तरफ 87 साल के बुजुर्ग मेहरचंद की रगों में दौड़ता राष्ट्रप्रेम था। कारवा चलता रहे। हाँ। जी 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 और लोग और जुड़ते जाएं। जी। राज इंटरनेशनल स्कूल के मासूम बच्चों की उंगलियों में थमा भविष्य का संकल्प था और पसीना बहाते सच्चे कर्मयोगियों का जज्बा था। लेकिन इसी महायज्ञ के समानांतर सड़क के किनारे सुबह की सैर करते कुछ बदनसीब तमाशबीनों की वो ठंडी और बेरुखी से भरी निगाहें भी थीं, जिन्हें यह धरामा नहीं, महज जमीन का एक बेजान टुकड़ा लगती है। HISVP के चंद रुपयों की खातिर बिके हुए भ्रष्ट तंत्र की छाती पर पैर रखकर गुजरी इस क्रांति ने आज रेवाड़ी मां के आंचल से एक तीखा सवाल पूछा है। आने वाले 10 सालों बाद जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, तो तुम खुद को एक देशभक्त योद्धा के रूप में देखना चाहोगे या एक मूक उदासीन तमाशबीन के रूप में? आइए इस भावुक और व्यवस्था की चूलें हिला देने वाली क्रांति को शुरुआत से महसूस करते हैं। रविवार को कर्नल राम सिंह चौक से दिल्ली बाईपास की तरफ बढ़ती 89वीं सफाई क्रांति ने जन आंदोलन का एक ऐसा महाकाव्य लिख दिया, जिसे देखकर खुद रेवाड़ी मां का आंचल गर्व से भर उठा। मान रेवाड़ी का वह वात्सल्य आज उस रीढ़विहीन भ्रष्ट तंत्र और निराशा के अंधकार में डूबे उदासीन थके हुए लोगों से सीधा और तीखा सवाल पूछ रहा था कि सोचो, जब आने वाले वक्त में इस माटी का गौरवमयी इतिहास लिखा जाएगा, तो तुम खुद को किस रूप में देखना पसंद करोगे? इस महाअभियान की कमान सूत्रधार विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने संभाल रखी थी। यह केवल कूड़ा उठाने की औपचारिकता नहीं थी, बल्कि 2 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ा जा रहा एक पवित्र युद्ध था, जहां सफाई योद्धाओं की एक टोली मुख्य सड़क पर जमी गंदगी के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर रही थी, तो वहीं दूसरी वीर सेना ग्रीन बेल्ट की ओट में छिपे भयंकर कचरे को ढूंढ कर उसके बिलों से बाहर निकाल रही थी। इस बार नगर परिषद के तंत्र ने भी अपनी पुरानी सुस्ती को त्याग कर पूरी कर्मठता और तत्परता के साथ सारे संसाधन दिए, जिससे व्यवस्था में एक नई जान आ गई। इस पूरे परिदृश्य को सबसे सुंदर और भावुक बनाने पहुंची राज इंटरनेशनल स्कूल की बाल सफाई सेना, जो अपने आदरणीय गुरुजनों की उंगली थामे शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता के पवित्र संस्कारों की खुशबू बिखेर रही थी। इन नन्हे मुन्नों के हाथों में थमे बैनर व तख्ती को देखकर हर आंख नम और सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था।
क्योंकि आज से 10 साल बाद जब ये मासूम बच्चे जीवन के किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे और अपनी सुंदर रेवाड़ी के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो इस क्रांति में अपनी स्वर्णिम मौजूदगी को देखकर उनका रोम रोम गर्व से नहा उठेगा। हालांकि 2 घंटे तक पसीना बहाते हुए जब ये सफाई योद्धा आयुर्वेदिक और HAVC डिस्पेंसरी तक फैले कचरे का खात्मा कर रहे थे, तब इस ग्रीन बेल्ट ने समाज की 2 बेहद विपरीत तस्वीरें भी उजागर की। एक तरफ वो देवतुल्य जागरूक नागरिक थे जिन्होंने अपने घरों के सामने की धरती को मंदिर की तरह स्वच्छ रखा था, तो दूसरी तरफ समाज का वो हिस्सा भी बेनकाब हुआ जिन्होंने अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते प्रकृति के इस सुंदर उपहार को धीरे धीरे एक बदबूदार कूड़े घर में तब्दील कर दिया था। जब यह क्रांति ग्रीन बेल्ट के पास से बने लिंक रोड से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, तब वहां सेक्टर और आसपास की कॉलोनियों के लोग सुबह की सैर का आनंद लेते हुए इन योद्धाओं को बड़ी बेरुखी से निहार रहे थे। वे इन तपते हुए योद्धाओं को ऐसे देख रहे थे मानो सड़क पर कोई तमाशा चल रहा हो। ये तमाशबीन लोग कितने बदनसीब हैं जिन्हें आज तक यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह पावन धरा कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी मां स्वरूप जन्मभूमि और कर्मभूमि है। विडंबना देखिए, इसी मिट्टी से निकला एक वीर जवान जब देश की सीमा पर खड़ा होता है तो यह धरा उसे लिए भारत माता होती है। वहीं दूसरी ओर इसी धरा में रहने वाली वह जमात भी है जिसके लिए यह रेवाड़ी महज एक बेजान जमीन के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। इसी संकुचित सोच और HAVC के भ्रष्ट तंत्र की मिलीभगत के कारण जिस ग्रीन बेल्ट को लोगों के बेहतर और स्वस्थ जीवन के लिए बनाया गया था, उसे आज जगह जगह से मलबे और कचरे के ढेर में बदल दिया गया है। HAVC विभाग जनता का भरोसा पूरी तरह खो चुका है, क्योंकि इसी ग्रीन बेल्ट में जगह जगह अवैध कब्जे और खोखे खुल रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। इसकी वजह भी साफ है। शहर के कोने कोने में इसी महकमे की जमीनों पर भूमाफियाओं का जबरदस्त अतिक्रमण है, जहां कार्रवाई न करने के एवज में हर महीने लाखों रुपयों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यह काला खेल सालों से जारी है और हैरत की बात तो यह है कि इसकी पूरी कुंडली चंडीगढ़ में बैठे आला अधिकारियों की जानकारी में भी है। लेकिन इन तमाम व्यवस्थागत चुनौतियों, मलिन राजनीति और भ्रष्ट मानसिकता को करारा जवाब देते हुए आज इस माटी से ऐसे जांबाज योद्धाओं की टोलियां भी सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर साक्षात परमात्मा भी आसमान से आशीर्वाद बरसा रहा है। इस महायज्ञ में एक ऐसी वंदनीय शख्सियत भी शामिल है, 87 वर्ष के बुजुर्ग मेहर चंद जी, जो उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर भी अपनी निरंतर उपस्थिति से युवाओं के भीतर अद्वितीय ऊर्जा और राष्ट्र प्रेम का संचार कर रहे हैं। उनका केवल एक ही अटूट विश्वास है कि यह क्रांति का कारवां बिना रुके इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता रहे तो एक दिन हमारी माटी का सब कुछ बेहतर और पावन हो जाएगा। इस क्रांति में ऐसी अनगिनत मिसालें भी नजर आई जिन्होंने इस ग्रीन बेल्ट के एक बहुत बड़े हिस्से को गोद लिया और रेवाड़ी को एक नई दिशा दे दी। इन्हीं में से एडवोकेट निशांत यादव, जो विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के सुपुत्र है, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपने सदस्यों के साथ एक बड़े हिस्से की काया पलटकर इसे बेहद सुंदर स्वच्छ बना दिया। इसी दौरान सफाई योद्धा रविंद्र खंडेलवाल व चिराग गुलाटी की नजर टूटे पाइप पर पड़ी जिसमें काफी देर से पानी बह रहा था। सैर सपाटा करने वाले इस बहते पानी के पास से गुजर रहे थे। फिर क्या था, दोनों योद्धाओं ने अपने अथक प्रयासों से पाइप को ठीक कर पानी की बर्बादी को रोक दिया। इस गौरवशाली सफर का समापन HAVC की डिस्पेंसरी के प्रांगण में हुआ, जहां नगर पार्षद सुषमा यादव के ससुर पूर्व नगर पार्षद गुरुदयाल नंबरदार और RWA सेक्टर 4 के प्रधान एवं इस क्रांति के सबसे मजबूत आधार स्तंभ एडवोकेट सुरेंद्र यादव ने सभी के लिए बेहद शानदार और गरिमामयी व्यवस्था की हुई थी। समापन समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम आयुष्य मंदिरम मॉडल टाउन की प्रमुख सुषमा जी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को योग का अभ्यास कराया और उनके भीतर स्वस्थ जीवन की चेतना का आधार मजबूत किया। लेकिन इस क्रांति की सबसे अद्भुत और भावुक कर देने वाली खूबसूरती
तब सामने आई जब इस अभियान के सबसे समर्पित और अटूट योद्धा सत्येंद्र यादव का जन्मदिन मनाया गया। रेवाड़ी मां के चरणों में इस योद्धा का समर्पण इतना अतुलनीय और निश्चल है कि उसे शब्दों की सीमाओं में बांधा ही नहीं जा सकता। फिर क्या था, देखते ही देखते यह सफाई क्रांति एक बेहद भव्य और उल्लासमय उत्सव में तब्दील हो गई। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सभी ने लजीज व्यंजनों के स्वाद के साथ भारत माता के इस सच्चे सपूत सत्येंद्र यादव की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना की। उत्सव के इस पावन मोड़ पर पूरे प्रांगण में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इसके बाद वहां आए सभी सम्मानित अतिथियों का विशेष आदर सत्कार किया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी ने अपनी सुरीली आवाज में बेहद खूबसूरत गीत सुनाया, जिसने वहां मौजूद हर हृदय को आनंद और भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। अंत में देश के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली राज इंटरनेशनल स्कूल की उस बाल सफाई सेना को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी नन्ही उंगलियों से रेवाड़ी की तकदीर और तस्वीर बदलने का एक नया और ऐतिहासिक आगाज किया था। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में। अब बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारों, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारों, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। ये कार वो चलता रहे तो लोग और जुड़ते जाएं।